शरीर का मालिक अंदर से ये फैसला लेता है कि इसकी विशेष सफाई करें। वो शरीर का मालिक अंदर ईश्वरीय शक्ति, प्राण शक्ति के रूप में विराजमान है और वो सफाई करती है नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार के माध्यम से। ध्यान से सुनना, इनको हम कहते हैं तीव्र रोग। नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, ये शरीर में शरीर की सफाई के लिए आते हैं, हमारी भलाई के लिए आते हैं, किसी नुकसान के लिए नहीं। डरना मत। हमने हमारे से सबसे बड़ी गलती क्या हुई, हमने हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, दमा, ये बीमारियों को और नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को दोनों को इकट्ठा कर दिया। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, दमा, ये रोग हो सकते हैं क्योंकि इसके द्वारा शरीर की सफाई नहीं होती, लेकिन नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार शरीर में शरीर की सफाई के लिए आते हैं, हमारी भलाई के लिए आते हैं, किसी नुकसान के लिए नहीं आते। अगर हम इस सफाई को बंद ना करें, अगर हम नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार बिना दवाई के ठीक करना जान जाएं, तो जीवन में कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगा, कभी जोड़ों का दर्द नहीं होगा, कभी दमा नहीं होगा। समस्त रोगों का जड़ कारण एक कि नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को बिना दवाई के ठीक करना हम नहीं जानते, जहां उसको हम बंद कर देते हैं। इसको ठीक करने में हम 3 तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार के समय हमारी टांगों बाहों में कमजोरी आ जाती है। क्यों? हम ये रहस्य को नहीं जानते। हमारी पूरी प्राण शक्ति अंदर की तरफ लग जाती है सफाई के ऊपर। जैसे इन्वर्टर चलाते हैं ना घर में, तो हम पंखे ट्यूबें चलाते हैं। अगर टीवी चलाना पड़ जाए तो समस्त पंखे ट्यूबें बंद कर देते हैं। ऐसे हमारी प्राण शक्ति अंदर जो शरीर में विराजमान है, ये टांगों बाहों से निकाल के नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार के समय अंदर लगा दी जाती है सफाई के ऊपर। हमने क्या सीख लिया? दवाई खाओ, काम पे जाओ। मान जीते जग जीत, काम हो जाता है और सफाई का काम रुक जाता है। दूसरी गलती, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार के समय ईश्वर की तरफ से हमारी भूख को मार दिया जाता है। भूख को मार दिया जाता है। हाँ, हमारे मुंह के स्वाद को बदल दिया जाता है। अगर हम ना समझे सीधी तरह तो फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो ईश्वर हमें कैसे समझाते हैं? हमारे मुंह के स्वाद को बदल देते हैं। हमें पानी भी कड़वा लगता है बुखार की अवस्था में। खाने वाले हर पदार्थ का स्वाद बदला बदला सा लगता है। हलवा भी मीठा नहीं लगता। माँ प्रकृति हमें ये कहना चाहती है कि इस अवस्था में तो ठीक से पानी भी नहीं पचा सकता, भोजन कहां से पचेगा? तो क्या करें? उस अवस्था में पूर्ण उपवास करें, आचमन करें। अगर इतनी शक्ति ना हो तो नारियल पानी पी लीजिए। दिन में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, नो प्रॉब्लम। आप क्या देखेंगे? चमत्कार हो जाएगा। आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बुद्धिजीवियों के साथ भी होती हैं, डॉक्टर्स के साथ भी होती हैं। लोग हमें सवाल पूछते हैं, आप इस अपनी बात को प्रमाणित करो। आपके पास कोई लेबोरेटरी है क्या? लैब है क्या? मैं कहता हूं, मैं मानता हूं मेरे पास कोई लैब नहीं है, लेकिन मेरे पास जो लैब है वो किसी साइंस के पास हो नहीं सकती। कहते हैं हाँ, आप देखिए गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली को, अगर गाय को टांग टूट जाए, गाय को चोट लग जाए, गाय को बुखार हो जाए, जितनी मर्जी बढ़िया घास उसके आगे रख दो, खाएगी नहीं। पशु पक्षी इस रहस्य को जानते हैं कि इस अवस्था के अंदर अगर मैंने अपने सामान्य भोजन ले लिया तो मेरी प्राण शक्ति भोजन को हजम करने में लग जाएगी, सफाई का काम रुक जाएगा। मानव दवाइयों के चक्कर में पड़ के कुदरत के इस वरदान को भूल गया। प्लीज कंसंट्रेट, बहुत ध्यान से सुनना है। नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार के समय भोजन को बंद करें, अनाज को बंद करें। उस अवस्था में अनाज बंद करना सरल है। जब हम बहुत भागते हैं, संडे वाले दिन भी आराम नहीं करते, तो मां प्रकृति जबरदस्ती से हमें आराम करती है। जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो मां प्रकृति जबरदस्ती से हमें उपवास कराती है। नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार के समय आप भोजन को छोड़ के देखें, आपको भूख ही नहीं लगेगी। आप खुद ही अंदर से बोलेंगे जरूरत ही नहीं है। मैं कहूंगा नारियल पानी पी लो, आप कहोगे इसकी भी जरूरत नहीं है। और अगर पी लोगे, उसको पीने के बाद आप 5 घंटे तक दूसरा नारियल पानी पीने की हिम्मत नहीं कर सकते। करके देखें क्या होगा।
आपका नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। दवाई खाएंगे तो भी 2-4 दिन लगेंगे, नहीं खाएंगे तो भी 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन जब आप बिना दवाई के इसको ठीक करेंगे तो देखेंगे आपके इस शरीर के अंदर इतना हल्कापन आ जाएगा, आप कहेंगे कि बहुत बढ़िया हो गया, मेरे को बुखार हो गया। 2-4 दिन उपवास करना पड़ा, लेकिन शरीर के अंदर बहुत हल्कापन हो गया, सर्वाइकल ठीक हो गया, डिस्क प्रॉब्लम ठीक होगी, जोड़ों के दर्दों में बहुत आराम हो गया। हाई ब्लड प्रेशर चेक कराने जाएंगे उसमें भी आराम दिखाई पड़ेगा। तीसरी गलती, 3 तरह की गलतियां होती हैं, हम नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को बिना दवाई के ठीक नहीं करते। हम रात को शादी ब्याह में जाते हैं, वहां जितने तरह के भी व्यंजन लगे होते हैं सभी को चक चक के देखते रहते हैं, सोचते हैं जो लिफाफा दिया है इसकी कीमत आज ही वसूल लो पूरी पूरी। तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर वाले जो मालिक हैं चाहे तो उसी टाइम गिरा दें, चाहे तो उसी टाइम हाथ पकड़ लें। जैसे हम मेहमान का हाथ नहीं पकड़ते, मुस्कुराते रहते हैं और बाद में झाड़ू उठाते हैं, ऐसे हमारा अंदर का मालिक मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, बच्चा है, खाओ खाओ मजे लो, नो प्रॉब्लम, बच्चा है, कोई बात। और सुबह झाड़ू उठा लेता है, दस्त लग जाते हैं, हम डर जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, रात पार्टी में चले गए, बदपरहेजी हो गई, दस्त लग गए, अब दस्तों को बंद करने की दवाई दे दो, अर्थात गंदगी को अंदर रखने की दवाई दे दो। वही दवाई आपको कब्ज करेगी, वही आगे चल के बवासीर होगी, वही रसोली होगी, वही कैंसर होगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ,